इस साल हमारे रेशा के हम कपड़ा बना सकत हन तो हम राखी क्यों नहीं बना सकन कि हम सोचे भी हन। तो रेशे ये कोई आम रेशे या कोई धागा नहीं है, ये अमारी भाजी और लाल भाजी, खट्टा भाजी और केले के जो पेड़ है ये उनके रेशे हैं। का है कि हमन बीज ला तो हमन उगाथन, उगाए के बाद हमन ओला फेंक दिए जाथन तो ओला नहीं है। हमारे भाई मन ला हमन ए साल हमार राखी पहनाबो, लेकिन वो राखी ला हमारे रेशम के नहीं है, हमारे जो हमारी भाजी के है चेज भाई को रेशा से हमन बनाए हैं हमार राखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूँ माधवी श्रीवास। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला जांजगीर चांपा के बलौदा ब्लॉक के बहराडीह गांव में। जी हाँ, आज सीजी भास्कर की टीम एक बहुत ही खास स्टोरी को कवर करने के लिए यहाँ पर आई हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किसान स्कूल बहराडीह लिखा हुआ है। जी हाँ, आज हम किसान स्कूल बहराडीह आए हुए हैं एक बहुत ही खास और बहुत ही अनोखी और अलग स्टोरी को कवर करने के लिए। राखियों का समय है, भाई बहन का पवित्र रिश्ता है राखी। रेशम से बंधे धागों के साथ भाई अपनी बहन का जन्मों जन्मांतर तक रक्षा करने की कसम खाता है, उसकी हिफाजत करने की कसम खाता है। तो आज राखियों का ही एक अलग स्टोरी हम आपके सामने लेकर आएंगे। छत्तीसगढ़ है ये, 36 प्रकार की भाजियाँ होती है यहाँ पर, दालों के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो आज जो राखी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो हमारे किसान परिवार से जुड़ी हुई समूह की जो बहनें हैं वो राखियाँ बनाती है। राखियाँ बनाती है, आप सोच रहे होंगे राखियाँ तो सभी बनाते हैं, तो इसमें अलग क्या है? जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा अलग है। मैंने बताया ना कि छत्तीसगढ़ है, 36 प्रकार की भाजियाँ होती हैं, दालें होती है। आज जो इनकी जो राखियाँ हैं वो मैं बता दूँ आपको कि सब्जी जो भाजियाँ होती हैं उनके बीज से और दालों से बनी होती, जो अपने आप में एक अलग ही केंद्र बना हुआ है, लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जो समूह की बहनें हैं वो भाजियों से और दालों से राखियाँ निर्मित करती है और सभी बहनें एक साथ बैठकर यहाँ पर राखियाँ बनाती है। आइए आपको दिखाते हैं कि उन राखियों में ऐसा क्या खास है और क्यों हम आज यहाँ पर ये स्पेशल स्टोरी कवर करने आए हैं। कहते हैं ना, जब हम गांव में आते हैं ना तो गांव की संस्कृति और उसकी धरोहर से हमें जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो आज की जो हम रिपोर्टिंग है ना, जो आपको फील्ड की जो रिपोर्टिंग आपको दिखाएंगे वो खड़े होकर नहीं, बैठ के दिखाएंगे। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर राखियाँ बनी हुई है, रखी हुई है। मैं आपको बता दूँ ये राखियाँ बहुत ही अपने आप में खास और ख़ास इसलिए है क्योंकि ये राखी जो है ना ये सब्जियों के बीज से और कहना चाहिए कि दालों से, चावल से, मक्के से बनी हुई है। जो समूह की जो बहनें हैं किसान स्कूल से जो जुड़ी हुई है उन्होंने बनाई है। और जो आप ये रेशे देख रहे हैं जो यहाँ पर राखियों में यूज़ होते हैं, ये जो रेशे, ये कोई आम रेशे या कोई धागा नहीं है, ये अमारी भाजी और लाल भाजी, खट्टा भाजी और केले के जो पेड़ है ये उनके रेशे हैं, जिन्हें सुखाकर इन्हें ये कलर करके जो इन्हें ये राखियों में जो बनने वाली जो पिरोती जो धागे हैं ना ये इसमें बदल के इन्हें बनाती हैं। तो ये है हमारी वो बहनें जो यहाँ पर प्रकृति की जो देन होती है ना, अनाज, दालें, भाजियाँ, उनसे ये बहुत ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर राखियाँ ये बनाती हैं और बहुत ही एकदम नॉमिनल प्राइस में ये बनाती है। प्राइस में मैं आपको बताऊँगी कि कितने से ये राखियाँ यहाँ पर सेल करती है और कैसे कैसे इन राखियों का ये निर्माण करती है, कैसे ये उनके जहन में आया कि इनसे भी राखियाँ बन सकती है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम महेश्वरी यादव है। अच्छा, आप लोग किन किन चीज़ों से इन राखियों को बनाते हैं? हम लोग इसे चेज भाजी के रेशे और केले के रेशे से बनाते हैं इसे, और भुट्टा के बीज से बनाते हैं, गेहूं से बनाते हैं और कई प्रकार से बनाते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे हैं। नहीं, प्यारे तो हैं, नो डाउट। अच्छा, राखी बनाने का ये जो दिमाग में किनके आया कि इन चीज़ों से भी राखियाँ बन सकती है? जी, वो पुष्पा यादव के पास से।
पुष्पा यादव जी के जहन में आया कि इन चीज़ों से भी राखियाँ बन सकती है। तो चलिए अब हम सीधा चलते हैं पुष्पा यादव जी के पास और जानते हैं कि ये उनके जहन में, उनके दिमाग में कैसे आया कि इन नेचुरल चीज़ों से भी राखियाँ बन सकती है या राखियों का निर्माण हो सकता है। तो पुष्पा यादव जी से जानते हैं कि उनके जहन में, उनके मन में कैसे आया कि राखियों का निर्माण हम दालें, सब्जियों के बीज और भाजियों से करते हैं। पुष्पा जी, आपके दिमाग में सबसे पहले कैसे आया कि इन चीज़ों से भी राखियाँ बन सकती है? हमन के मन में ऐसे आइस कि हमन केला के रेशा से हमन कपड़ा बना के शुरुआत किए हैं। तो जो वेस्ट बनात हमन ओकर से हमन कपड़ा के साथ साथ हमार राखी क्यों नहीं बना सकबो, क्योंकि हमन सलाह हुन हमार साथी दीदी मन के साथ में जो हमार गंगे मियाँ स्वयं सहायता समूह है, वो महिला हमन 12 महीना हन, वो महिला मन हमन मिल के भी हमन थोड़ा 1 घंटा भी हमन बनाथन राखी, तो बहुत सारा बन जाते। और हमन के इतना मन ऐसा आवा के दो हमन अगले साल तो हमन धान के बना रहे हैं राखी, और चेज भाजी, अलसी, अमारी भाजी और केला के रेशा, ओकर से हमन राखी बना रहे हैं, धान के साथ साथ में बना रहे हैं हमन। बहुत सुंदर बने रही सावा और बहुत अच्छा लगा इस मतलब धान के राखी और रेशा मिला के हम बना रहे हैं हमन। अब इस साल हमारे रेशा के हमन कपड़ा बना सकत हैं, तो अगर हम राखी क्यों नहीं बना सकन, क्योंकि हमन सोचे भी हैं। और हमार जो हमार किसान स्कूल के टीम हवाएँ, जो हमार महिला मन हैं और हमार दीनदयाल सर हवाए, ओकर जरिए से हमन ला पता चली के बीज से कैसे नहीं बनी। जो हमार छत्तीसगढ़ के 36 भाजी के बीज से हमन जो अमारी भाजी है, चेज भाजी है और बर्रे भाजी के बीज है और ये सब करेला बीज है, ये सब चीज़ के हमन राखी बनाए हमन और बहुत सुंदर बनाए हमन, बहुत अच्छा भी दिखत हवे हमन के राखी है। और हमला बहुत बढ़िया लगत हवे कि ये सब चीज़ का है कि हमन बीज ला तो हमन उगाथन, उगाए के बाद हमन ओला फेंक दिए जाथन, तो ओला नहीं है हमार भाई मन ला हमन ए साल हमार राखी पहनाबो, लेकिन वो राखी ला हमारे रेशम के नहीं है, हमारे जो हमारी भाजी के है चेज भाई को रेशा से हम बनाए हैं हमार राखी। वो राखी ला हम बीज से हम बनाए हमन, तो बीज से गाय भाई मन ला हम पहनाबो ना, तो वो राखी ला तो नहीं फेंके जाए ओला, है ना। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा ही दे रहे हैं। और हमन जो हमार भाई मन ला हम पहनाबो, तो लड़का मन भी फेंक दिए जाते या ठंडा कर दे रहे थे तालाब में, तो ओला फेंके नहीं जाए के ओला हमन जगा दे जब एक पौधा के रूप में गमला में भी, तो वह तैयार हुई पौधा होके फिर वो फल भी दी और भाजी भी दी और बरबट्टी के बीज भी, बरबट्टी भी बहुत लंबा लंबा फड़ी। वो हमन से है वो सब चीज़ के हमन बनाए हमन राखी और बहुत अच्छा लगा था। कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ही लंबा बिजनेस सोच लिया है और ये एक बहुत अच्छी सोच है कि जब केले के रेशों से कपड़ा बन सकता है तो राखियाँ क्यों नहीं बन सकती। और उनकी सोच ये है कि जब वो राखियाँ को एक टाइम आता है कि सब भाई राखियों को निकाल देते हैं, फेंक देते हैं या ठंडा कर देते हैं, तो ये कह रहे हैं कि वो राखियों को वो मिट्टी में डाल दे ताकि उस राखियों के जो बीज है उनसे वो पेड़ उगे, ताकि उनसे भी उत्पाद हो। आपका यही सोचना है बिल्कुल भी सब्जियां से। ये बड़ी अच्छी सोच है। कितने साल से बना रहे हैं अम्मा आप लोग राखियाँ? 3 साल हो गए। 3 साल। ये अम्मा बहुत ज़्यादा शर्माती है, इनका नाम शर्मीली है शायद। खुशी ना है, खुशी नाम है, शर्मीली नहीं है, लेकिन अम्मा का नाम खुशी और चेहरे पूरी खुशी इनके चेहरे पे दिख रही है। तो कितना साल हो गया आप लोगों को ये पूरे समूह से जुड़े हुए राखियाँ बनाते हुए? राखी बनाते हुए 3 साल हो गए हैं और समूह से जुड़े तो 5 साल हो गए हैं। और इसके अलावा और क्या क्या करती हैं आप लोग? जैसे राखियाँ बनाती हैं और भी कुछ बनाते हैं आप लोग? हाँ बनाते हैं ना, अचार पापड़ बनाते हैं, बड़ी बिजौड़ी। अच्छा, उसका भी व्यवसाय? हाँ, मशरूम उत्पादन करवाते हैं। अच्छा, मशरूम उत्पादन भी करवाते हैं आप लोग? तो मशरूम उत्पादन यहीं बहराडीह से ही करते हैं? हाँ, यहीं से होता है। कहते हैं ना कि ये वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है। सचमुच ये राखियाँ भी बना सकते हैं। इनका एक लघु गृह उद्योग भी है जिसमें ये बड़ी पापड़ बिजौरियाँ सभी चीज़ें बनाती है। और कहना चाहिए कि सब आज कमाऊ है सभी की सभी, अब कहीं ना कहीं अपना खर्चा और अपना घर चला ही रही है सभी महिलाएं। तो अच्छा ये बताइए कि जो लाल भाजी जो रेशे हैं इनमें किन किन भाजियों का मिक्स होता है? लाल भाजी और चेंज भाजी और अमारी भाजी और सुनसुनिया भाजी
छत्तीसगढ़ का पूरा 36 भाजी का रेसे से हम लोग राखी बनाते हैं। अच्छा जी। छत्तीसगढ़ है तो 36 प्रकार की भाजियां हैं, तो इन जो रेशे हैं उनमें सारी भाजियां यूज़ होती है, ऐसा ये बता रही है। इसमें कौन कौन सी जो आप लोगों ने राखियां बनाई हैं, इनमें कौन कौन सी दालें और अनाज आप लोगों ने यूज़ किया है? राहेल दाल, भुट्टा के बीज और मूंग दाल। मतलब जितने दालें अनाज हम घर में खाते हैं वो सब चीज़ें हैं। अच्छा, और क्या क्या इन राखियों में आप लोगों ने यूज़ किया हुआ है? इसमें हम लोग इसको अच्छे से दिखने के लिए इसमें डाले हैं, मोती डाले हैं, कलर डाले हैं, ताकि और अच्छे से दिख सके करके उसको कलर करके। अच्छा, हाँ। इसका काउंटर आप लोग कहाँ लगाते हैं बेचने के लिए, या घर से ही आके ले जाते हैं? बाहर ले जाते हैं बेचने के लिए। हाँ। अच्छा, तो मतलब सेल अच्छा होता है इसका? हाँ, बहुत अच्छे से हो जाते हैं। बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये थी हमारी समूह की बहनें जिन्होंने बताया कि राखियों में 36 प्रकार की भाजियां यूज़ होती हैं जो रेशे के काम आती है, और जो दाल, चावल, अनाज, भुट्टे के दाने, हम सब जो घर में अनाज यूज़ करते हैं उनमें ये राखियां उन्होंने बनाई हुई हैं, और उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए उन्होंने उसके ऊपर कलर कर दिया है, और कुछ कुछ मोतियों के जो स्टोन्स आते हैं, नग आते हैं, वो भी लगा दिए हैं ताकि वो राखियाँ सुंदर दिखे। जब भाई की कलाई में बंधे तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाए। तो देखिए कितनी प्यारी प्यारी राखियाँ ये बहनें लेकर बैठी हुई हैं, और बहुत ही प्यार से सभी मिलजुल कर इन राखियों को उन्होंने बनाया हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ा नज़दीक से सारी राखियों को दिखाया जाए, जो पूरा ही प्राकृतिक चीज़ों से बनी हुई हैं। और ये जो बहनें हैं ये लघु गृह उद्योग भी चलाती हैं, जिसमें अचार, पापड़, बड़ी, बिजौरी भी ये बनाती है। और तो और ये सारी जो महिलाएं हैं वो मशरूम की खेती भी करती, मशरूम भी उगाती हैं। यानी कि सारी महिलाएं आज कमाऊ है, और कहीं ना कहीं अपना इस ज़रिए से अपना घर भी चला रही हैं और 4 पैसे भी कमा रही हैं। तो ये थी गंगे मैया स्व सहायता समूह की जो हमारी दीदियाँ और भाभियाँ हैं, जो प्राकृतिक चीज़ों से बहुत ही प्यारी और बहुत ही प्यारी बहुत ही सुंदर राखियाँ बनाती है, जो अनाज, सब्जी के बीज और भाजियों के रेशे से निर्मित करती है। और जो स्वयं यहाँ पर एक स्वयं सहायता समूह भी चलाती हैं, जो एक लघु गृह उद्योग भी चला रही हैं, जिनमें वो अचार, पापड़, बड़ी, बिजौरी, मशरूम, इन सभी वो बनाकर बेचती हैं। तो इन्हें सपोर्ट कीजिए। और बहराडीह गाँव में है ये, और ये जो राखियाँ आप देख रहे हैं आपको यही मिलेंगी, तो इन्हें सपोर्ट कीजिए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी तो अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं माधवी आप सभी से इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।